हेलो एवरीवन। तो आज हम सबसे पहले इस वेबसाइट को हैक करने वाले हैं यूजिंग वल्नरेबिलिटी XXE एंड RCE। और उसके बाद हम यहाँ पर इस यूज़र को हैक करेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पर 4 और यूज़र्स हैं जिनको हमें एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पर कैसे उन चारों यूज़र्स को एक्सेस करेंगे वो देखने वाले हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर इनका प्रिविलेज एक्सेलेशन करेंगे एंड अपना रूट परमिशंस लेंगे और इसका जो सुपर यूज़र है उसको हैक करके सेंसिटिव डेटा फाइंड आउट करेंगे। एंड आज हम यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं कि कैसे SQL इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली एंड RCE वल्नरेबिलिटी यूज़ करेंगे, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन XXE वल्नरेबिलिटी यूज़ करेंगे। और उसके साथ ही हम यहाँ पर आज बहुत कुछ देखने वाले हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है एंड अपनी ट्राई हैकमी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। हम यहाँ पर ट्राई हैकमी की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं एंड हम यहाँ पर जो भी रूम हमें सॉल्व करना है उसको हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। हम यहाँ पर प्रैक्टिस पे क्लिक कर लेंगे एंड देन यहाँ पर चैलेंजेस पे, और उसके बाद यहाँ पर वेट अ सेकेंड। हमारे पास सर्च बार आ जाएगा। हम सर्च कर लेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं EMP लाइन करके। यहाँ पर एक हमारा रूम है, इसको तो हम ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसके लिए न्यू डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम THM के अंदर चले जाते हैं। उसके साथ हम यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे एंड यहाँ पर अपना sudo open VPN कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर वेट कर लेंगे कनेक्टेड होने तक का। हम देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है। देन यहाँ पर आ जाते हैं रूम पर EMP लाइन एंड यहाँ पर आर यू गुड इनफ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक जॉब रहने वाली है। हमारा ये चैलेंज रहने वाला है, तो हमें इसको कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। तो वेट फॉर अ सेकेंड एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ अवर टाइटल्स वगैरह। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका हमें यहाँ पर कोई भी आंसर की नीड नहीं है। देन यहाँ पर सबमिट द फ्लैग इज। हमें यहाँ पर रूट फ्लैग एंड यूज़र फ्लैग फाइंड आउट करना है। और उसके बाद यहाँ पर एंडिंग है, फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस मशीन, आई होप हैड फन विद दिस वन। एंड यहाँ पर एंड आल्सो ओके, यहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह दे रखा है, गुड हैकिंग। देन यहाँ पर थैंक यू एंड यहाँ पर इसके अंदर भी हमें आंसर की नीड नहीं है। ऑल ओवर द हमें यहाँ पर रूट फ्लैग एंड यूज़र फ्लैग फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे अपनी IP एड्रेस को। देन हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना Nmap स्कैन परफॉर्म करेंगे। हम एन्यूमरेशन करेंगे। उसके अंदर हम रस्ट स्कैन, Nmap स्कैन एक्सेट्रा परफॉर्म करते हैं। Nmap-SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन, -PN ताकि सभी होस्ट को अप शो करे एंड देन -T5 की स्पीड रखी है। तो हम देख सकते हैं 37 सेकंड्स में यहाँ पर हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर 3306 MySQL की पोर्ट ओपन है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। देन यहाँ पर पोर्ट 80 ओपन है एंड EMP लाइन इसका टाइटल रहने वाला है। देन यहाँ पर पोर्ट 22 ओपन है SSH। तो हम यहाँ पर इनका सभी का यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोर्ट 80 को देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है EMP लाइन की। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं टाइटल में भी हमारा EMP लाइन आ चुका है। तो हम यहाँ पर इस वेबसाइट को फुल्ली टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम अब होम के अंदर हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम ETC होस्ट के अंदर जाकर अपना EMPline.THM ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि टाइटल के अंदर हमारा EMP लाइन था इसका टाइटल। हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में अबाउट एंड उसके बाद हम यहाँ पर इसके आगे देख लेंगे टेस्टिमोनल्स एक्सेट्रा जो भी यहाँ पर दे रखे हैं। ओके, यहाँ पर जेम्स एंड देन यहाँ पर जॉर्ज। हमारे पास 2 यूजर्स हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट अस। ओके, हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पर आई थिंक कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने डबल टाइम्स इस पर क्लिक कर लिया है। वेल यहाँ पर लोड हो रहा है। ओके, नथिंग हियर। देन हम यहाँ पर लास्ट देख लेंगे कॉन्टैक्ट अस। ओके, यहाँ पर
ऑल ओवर द वेबसाइट सब कुछ यहाँ पर हमें 2 यूज़र्स मिले हैं। तो हम यहाँ पर व्यू सोर्स पेज कर लेंगे। तो इसका सोर्स कोड चेकआउट कर लेते हैं। लाइक जो डेवलपर्स होते हैं वो सोर्स कोड के अंदर कुछ सेंसिटिव डेटा हाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एंड यहाँ पर लॉगिन फॉर्म वगैरह है। ओके, लोगो एंड। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें एक URL दे रखी है job.empline.thm एंड देन यहाँ पर उसके अंदर करियर्स। तो हम यहाँ पर job.thm.empline है, इसको भी हम etc होस्ट के अंदर जाकर ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर sudo nano etc होस्ट अगेन ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर empline के बाद job.empline.thm ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ब्राउज़र पर वापस से आ जाएंगे एंड इसको भी हम एक्सेस करके देख लेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड देन http:// अदरवाइज ये हमारा गूगल सर्च कर देता है, सो इसलिए http:// यूज़ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर empline.thm ओके, यहाँ पर वेट अ सेकेंड। तो हम यहाँ पर इसको भी रिप्लेस कर देंगे जो अपना empline.thm है उससे। सो empline.thm, thm स्टैंड्स फॉर ट्राई हैक मी। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि ओपन कैट्स का हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म आ चुका है। इसमें यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन है एंड यहाँ पर हम देखें तो वर्जन भी दे रखा है। सो इस वर्जन के ऊपर हम यहाँ पर कोई हमारा एक्सप्लॉइट्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ से वर्जन कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर न्यू टैब ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर ओपन कोड एक्सप्लॉइट ओपन कैट्स एंड देन विद दिस वर्जन। तो हम यहाँ पर एक्सप्लॉइट सर्च कर लेते हैं इस वर्जन के साथ। ओके, यहाँ पर वेट फॉर अ सेकेंड। तो जब तक ये लोड हो रहा है तो हम अपना सर्च प्लॉइट है उसको यूज़ करके भी हम सर्च कर लेंगे। सो सर्च प्लॉइट एंड देन यहाँ पर हमारे पास वर्जन है ओपन कैट्स एंड विद दैट वर्जन। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, वर्जन है हमारा 0.9.4। सो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 वल्नरेबिलिटीज़ है जो कि एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एंड अदर हमारी XML इंटरनल इंटेंटिटी। सो हम यहाँ पर RCE को यूज़ करेंगे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को, क्योंकि हम यहाँ पर इस रूम को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। सो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं जो कि अपनी बैश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है। तो अगर आपको बैश लैंग्वेज आती है तो सही है, अगर नहीं आती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लिया है। सो इसको हम ओपन करके देख लेंगे एंड आपको इसको रीड कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर जो है क्या क्या किया गया है एक्सेट्रा। अगर आप XXE के साथ जाना चाहते हैं तो पाइथन की स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर पाइथन कमांड का यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये हम देख सकते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन है एंड यहाँ पर डेबियन, सेंटोस एंड विंडोज़ सर्वर के ऊपर ये टेस्टेड है। तो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे। सो उससे पहले मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा, तो इसको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका नेम opencats.sh रख देते हैं ताकि यहाँ पर ये नंबर्स वगैरह शो ना हो, तो ये थोड़ा देखने में ठीक लगे। तो यहाँ पर opencats.sh ls करके हम देख सकते हैं नेम चेंज हो चुका है। देन हम यहाँ पर इसको ./ कमांड का यूज़ करके एग्जीक्यूट करा देंगे, क्योंकि बैश लैंग्वेज के जो फाइल्स होते हैं उनको हम ./ से एग्जीक्यूट कराते हैं। एंड यहाँ पर job.empline.thm इसके बाद हमें URL रखनी होती है जो हमारी होस्ट है। तो हम यहाँ पर होस्ट रख दी है, तो हम वेट कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस मिल चुका है। तो हम who am I करके देख लेंगे। सो वी कैन सी दैट हम www डेटा है। सो इस स्क्रिप्ट में एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि यहाँ पर cd कमांड वर्क नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर वो आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर cd कमांड क्यों वर्क नहीं करेगी। उसके पीछे का रीज़न स्क्रिप्ट के अंदर दे रखा है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम होम के अंदर जाकर ls करते हैं तो हमें यहाँ पर ये एक फ़ाइल मिलती है, जो कि यहाँ पर होम के अंदर हमारी ऐसी कुछ फ़ाइल नहीं होती, क्योंकि होम के अंदर हमारा जो यूज़र्स हैं वो होते हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम ls कमांड का यूज़ करके हम होम के अंदर क्या कुछ है वो देख सकते हैं। सो वो चेकआउट कर लेते हैं ls/home। सो हम देख सकते हैं जॉर्ज एंड उबंटू करके हमारे 2 यूज़र्स हैं, जबकि यहाँ पर cd कमांड का यूज़ किया था तो यहाँ पर ये फाइल दिखा रहा था। सो इसका मतलब हमारे यहाँ पर cd कमांड वर्क नहीं करेगी। अगर आप इसको कहीं और भी यूज़ करते हैं तो भी ये वर्क नहीं करेगी। सो हम यहाँ पर टेल कमांड का यूज़ करेंगे etc shadow को ओपन करने के लिए। सो टेल देन यहाँ पर etc shadow etc passwd सॉरी फॉर shadow
ओके, यहाँ पर टेल्स लिख दिया था। सो हम यहाँ पर इसको टेल कर लेते हैं, टेल etc pass wd। सो यहाँ पर कैट कमांड जो है वो हमारी प्रॉपरली वर्क करेगी, तो हम यहाँ पर कैट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर जियोर्ज करके हमारा एक यूज़र है जो कि हमने वेबसाइट के अंदर भी देखा था। एंड उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर देखें तो हमारा ऑल ओवर द ये हमारे पास wd है। एंड यहाँ पर हम इससे नेक्स्ट देखें तो हमारा MySQL सर्वर चल रहा है, जिसको हम यहाँ पर अभी एक्सप्लॉइट करने वाले हैं MySQL सर्वर को। सो हम यहाँ पर उसके लिए हम डेटाबेस वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पर var www के अंदर देख लेते हैं, तो हम देख सकते हैं ओपन कैट्स एंड HTML 2 है। तो हम यहाँ पर ओपन कैट्स को ओपन करके देख लेंगे, या फिर हम इसके अंदर चेकआउट कर लेंगे कि क्या है, क्योंकि ये यहाँ पर एक न्यू चीज़ है। यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, तो हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर ओके, सो बहुत सारी PHP की फाइल्स भी है, तो हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल जाए। सो वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें config.php करके एक इंटरेस्टिंग सी फाइल मिली है, जिसकी हमारे पास परमिशन भी है www डेटा की। सो वेल, ये जो जितनी भी फाइल्स हैं सभी की परमिशंस है, तो हम कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे। हम इसकी फुल लोकेशन दे देंगे, कैट config.php को ओपन कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको बहुत ही आराम से चेकआउट किया था, बट हम यहाँ पर इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर एक डेटाबेस मिला था। सो वेट अ सेकेंड। तो हम देख सकते हैं डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, एंड यहाँ पर हमें जेम्स जो हमारा यूज़र था, तो हमें यहाँ पर उसका डेटाबेस मिल चुका है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसको स्टोर कर लेंगे ताकि आगे हम इसका यूज़ कर सकें। तो मैं यहाँ पर इसको स्टोर कर लेता हूँ नोटपैड के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर यूज़र नेम दे रखा है, पासवर्ड दे रखा है, एंड यहाँ पर जो डेटाबेस का नेम है वो भी दे रखा है। तो यहाँ पर लोकल होस्ट भी दे रखी है। सो हम इसको एक्सेस कर लेंगे MySQL का यूज़ करके। तो हम देख सकते हैं जेम्स हमारा यूज़र है, एंड यहाँ पर दिस इज़ अवर डेटाबेस नेम। तो ये हमारा डेटाबेस पासवर्ड एंड देन डेटाबेस होस्ट भी था। तो हम यहाँ पर इसको MySQL कमांड का यूज़ करके हम देन यूज़ करेंगे -u फॉर यूज़र नेम। सो यूज़र नेम हमारा जेम्स था, एंड देन यहाँ पर -h फॉर होस्ट। सो होस्ट है हमारी जो कि empline.thm है, तो हम empline.thm, एंड देन यहाँ पर -p फॉर पासवर्ड, जो कि पासवर्ड हम यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं इसको, एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सो मैंने इसको डबल टाइम्स में किया था, मैंने नाइट को इसको कंप्लीट किया था रूम को, एंड यहाँ पर दिन में कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि ये एरर जो है बार बार शो कर रहा था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर SSL रिक्वायर्ड वाला, तो मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च वगैरह की थी, एंड देन यहाँ पर इसको नाइट में कंप्लीट किया था। सो इसलिए आप अब टाइम देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो हम यहाँ पर SSL = 0 रख देंगे, मतलब कि 0 का मतलब फॉल्स होता है एंड 1 का मतलब ट्रू होता है। सो हम SSL मोड को क्लोज करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं हम फाइनली इसके अंदर यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। सो SSL मोड वाला ये जो सीन है, ये अभी लेटेस्ट जो हम MySQL सर्वर्स है उनके अंदर यहाँ पर ऐड किया गया है। सो हम यहाँ पर 100 डेटाबेसिस कमांड का यूज़ करके डेटाबेसिस चेकआउट कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 2 डेटाबेसिस है, तो हम यहाँ पर जो ओपन कैट्स करके हमारा डेटाबेस है इसको यूज़ कर लेंगे यूज़ कमांड का यूज़ करके। सो यूज़ देन यहाँ पर ओपन कैट्स एंड देन यहाँ पर सेमीकोलन। सो यहाँ पर सेमीकोलन हमसे एंटर हो गया था, सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने यहाँ पर फटाफट एंटर कर दिए थे। एंड हम यहाँ पर सब कुछ दोबारा कर लेते हैं, यहाँ पर 100 डेटाबेसिस। तो यहाँ पर हम डेटाबेसिस देखने के लिए 100 डेटाबेसिस, देन यहाँ पर ओके, तो हमारे पास 2 डेटाबेसिस है। ओपन कैट्स को यूज़ करेंगे, यूज़ ओपन कैट्स एंड देन यहाँ पर सेमीकोलन। सो सेमीकोलन यहाँ पर ज़रूरी है, अदरवाइज ये जो हमारी कमांड जो है कंप्लीट नहीं होती है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस चेंज्ड, एंड यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। स्टार का मतलब होता है सब कुछ, तो यहाँ पर हम सब कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूजर्स। यूज़र हमारी एक टेबल है जो कि आप 100 टेबल्स करके भी देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर हमारा जेम्स करके यूज़र है जिसका हमने एक्सेस ले रखा है, एंड उसके बाद हम यहाँ पर ओके जेम्स के अंदर हमने ऑलरेडी एक्सेस ले रखा था, लॉगिन थे। सो यहाँ पर जियोर्ज करके हमारा जो सेकंड यूज़र था उसका भी हमें यहाँ पर हैश मिल चुका है।
तो हम यहाँ पर इस हैश को कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर जो अपना सेकंड यूज़र है जॉर्ज, तो हम यहाँ पर इसको भी स्टोर कर लेते हैं एंड इस हैश को हम क्रैक भी कर लेंगे यूजिंग क्रैक स्टेशन एंड अदर वेबसाइट एल्सो। सो हम यहाँ पर इसको स्टोर कर देते हैं एंड देन यहाँ पर हम और कुछ देख लेते हैं बाकी जो यूज़र्स वगैरह है। सो क्या कुछ है इस डेटाबेस के अंदर, और वेल यहाँ पर नल है, ओके नल मतलब एम्प्टी खाली। तो यहाँ पर एडमिन है और यहाँ पर जीमेल पासवर्ड एक्सेट्रा, ओके। अगर हम यहाँ पर और कुछ देखें तो फ़ोन नंबर एड्रेस एंड यहाँ पर ईमेल यूज़र नेम। तो यहाँ पर ऑल ओवर द और हमारे लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। जो हमारा जॉर्ज यूज़र था सो हमें यहाँ पर उसका हैश मिल चुका है, तो हम उस हैश को क्रैक कर लेंगे। सो उसके लिए हम आ जाते हैं ब्राउज़र पर एंड अपनी जो क्रैक स्टेशन की वेबसाइट है जो कि हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसका यूज़ कर लेंगे। सो क्लिक ऑन इट एंड देन यहाँ पर वेट फॉर अ सेकेंड। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपने हैश को। देन यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट, सो यहाँ पर ओके क्रॉस वर्क्स। सो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं वेरीफाई एंड देन यहाँ पर क्रैक हैश। तो यहाँ पर वेट फॉर अ सेकेंड, तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ओके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने क्रैक कर दिया है एंड यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड मिल चुका है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन हम इसको भी स्टोर कर देंगे। तो आफ्टर दैट अपना जो जॉर्ज यूज़र है सो हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पर SSH जो अपनी पोर्ट नंबर 22 ओपन थी उसका यूज़ करके हम यहाँ पर इसका एक्सेस ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर SSH देन यहाँ पर जॉर्ज यूज़र @IP एड्रेस, तो यहाँ से IP एड्रेस देन यहाँ पर पासवर्ड यस एंड यहाँ पर दिस इज़ पासवर्ड। सो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड वेट अ सेकेंड। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे थोड़ा सा लॉगिन होने तक का जॉर्ज के अंदर, तो एक सेकेंड। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं वी फाइनली लॉग्ड इन जॉर्ज यूज़र। सो हम जॉर्ज के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लाइक हम यहाँ पर कुछ ls करके देख लेते हैं क्योंकि user.txt ओके हमें मिल चुका है user.txt। तो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे। ओके यहाँ पर इस पर मत जाना कि ये रूट है, तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं। कैट कमांड का यूज़ करके हम जॉर्ज को जो user.txt है उसको ओपन कर लेंगे, सॉरी फॉर जॉर्ज। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। देन वी कैन सी दैट यहाँ पर हमने यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा फर्स्ट फ्लैग मिल चुका है। तो यहाँ पर जो ये हमारा रूम है थोड़ा स्लो वर्क कर रहा था और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लैग हो रहा था, सो इसलिए यहाँ पर आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रखी है। सो वेल यहाँ पर आफ्टर दैट हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं अपने टर्मिनल को और उसके बाद अब हमें अपना रूट फ्लैग फाइंड आउट करना रह गया है, सो हम वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले sudo -l कमांड का यूज़ करके देख लेते हैं कि इसका प्रिविलेज एक्सेलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पासवर्ड ओके, सो हमारे पास पासवर्ड ऑलरेडी है, सो कॉपी फ्रॉम हेयर एंड देन यहाँ पर पेस्ट हेयर। ओके सॉरी यूज़र जॉर्ज मे नॉट रन sudo ऑन emp लाइन। ओके यहाँ पर ये एज अ रूट जो है रन नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट देखेंगे, लाइक हम यहाँ पर जो SUID की परमिशंस होती है जो हम GTFO बीन्स का यूज़ करके अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन करते हैं, सो हम यहाँ पर वो फाइंड आउट करेंगे। फाइंड स्लैश हाइफन पर मतलब परमिशंस हाइफन u इक्वल्स टू s, u इक्वल्स टू s का मतलब है SUID के परमिशंस एंड देन यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं टू dev null के अंदर से to/dev/null। तो यहाँ पर एंटर हेयर एंड यहाँ पर हम वेट कर लेंगे, सो कुछ इंटरेस्टिंग सा हमें मिल जाए। तो वेल यहाँ पर ऑल ओवर द हमने चेकआउट किया था कि ये सब जो है नॉर्मल है, कुछ भी इसके अंदर इंटरेस्टिंग सा नहीं था। तो उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और ट्राई करेंगे, लाइक हम यहाँ पर गेट कैप -r देन यहाँ पर टू dev null। सो हम रिकर्सिवली जो अपना पूरा का पूरा लिनक्स है सो उसके अंदर से हम वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर रहे हैं। लाइक हमें यहाँ पर मिला है रूबी, सो रूबी हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम चेंज कर सकते हैं अपने ओनर को एंड देन उसके बाद अपना जो etc शैडो है जिसका हम चेंज करेंगे ओनर, सो हम उसको ओपन कर सकते हैं एंड उसको एडिट कर सकते हैं, जो मर्जी हम उसके साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ओनर चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इस कमांड का यूज़ करेंगे रूबी -e file.changeOn। सो चेंज ऑन का मतलब है चेंज ओनर। देन यहाँ पर उसकी ID है जो 1002 ID है हमारी जॉर्ज की एंड देन यहाँ पर etc शैडो हमारी फाइल है, तो हम उसका यूज़र चेंज कर रहे हैं जो कि अपना जॉर्ज यूज़र है उससे। तो यहाँ पर उसकी ID 1002 एंड देन हो चुका है सक्सेसफुली।
देन हम यहाँ पर इसको परमिशन दे देंगे रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की सारी। सो chmod 777 मतलब रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। देन हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट हम यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं और हम यहाँ पर जो अपना ये हैश है तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं रूट के हैश को। तो हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी हैश रख लेंगे। तो उसके लिए हमें एक हैश क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम हैश को क्रैक करते हैं यूजिंग क्रैक स्टेशन, ऐसे ही हमारे पास एक टूल होता है हैश क्रिएट करने के लिए। तो हम यहाँ पर उस टूल का यूज़ करेंगे एंड देन अपना हैश क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर कंट्रोल X से एग्जिट कर देते हैं एंड देन हम यहाँ पर अपना हैश जो है क्रिएट कर लेते हैं। mk_passwd अपना एक टूल होता है उसका यूज़ करके। देन -m फॉर मोड, सो मोड रखेंगे हम SHA 512 एंड देन हम यहाँ पर किस वर्ड का हमें हैश क्रिएट करना है। सो हम यहाँ पर पासवर्ड जो है इस वर्ड का हमें हैश क्रिएट करना है। ओके यहाँ पर नोट फाउंड, तो हम अपने वाले लिनक्स के अंदर आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर हम सेम कमांड का यूज़ करेंगे mk_passwd। हमें यहाँ पर एक हैश क्रिएट करना है -m फॉर मोड जो है हमारा SHA 512 ये हमारा मोड रहने वाला है। एंड देन हमें यहाँ पर पासवर्ड जो अपना वर्ड है उसका हमें हैश क्रिएट करना है तो हम पासवर्ड रख देंगे। तो अब जब हम इस हैश को क्रैक करेंगे तो हमें पासवर्ड मिलेगा। सो ये हमें याद रखना है पासवर्ड। तो हमारा पासवर्ड जो है वो पासवर्ड ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब जो है आ जाते हैं वापस से एंड यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर etc शैडो को चेंज कर देंगे जो अपना हैश है इस हैश के साथ। तो यहाँ पर नैनो एंड देन etc शैडो, तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं शैडो। सो ये थोड़ा सा लेट वर्क कर रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लैगिंग हो रहा था। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर इस रूम के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा लैगिंग थी। तो हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं एंड जो हैश हमने अभी क्रिएट किया है सो हम यहाँ पर वो पेस्ट कर देंगे एंड इसको हम स्टोर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ कंप्लीट हैश को एंड यहाँ पर हम वैल्यूज़ को रहने देंगे इसकी जो ये है 1828। तो वेल रिमूव हियर, ओके सो रिमूव एंड देन यहाँ पर कोलन और जो हैश हमने अभी क्रिएट किया था सो उस हैश को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड देन यहाँ पर कंट्रोल S से सेव, X से एग्जिट और उसके बाद हम यहाँ पर अब जो अपना पासवर्ड है वो पासवर्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है SU रूट कर लेते हैं एंड पासवर्ड हमारा पासवर्ड है तो हम यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देंगे देन यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो पासवर्ड एंटर एंड वी कैन सी दैट हमें यहाँ पर प्रिविलेज एक्सेलेशन हो चुका है। सो यहाँ पर हैशटैग आ चुका है मतलब हम रूट यूज़र बन चुके हैं। तो हम who am I करके भी देख लेंगे। सो वी कैन सी दैट रूट एंड देन हम यहाँ पर cd/root के अंदर चले जाएंगे। सो cd/root और उसके बाद अपना जो ls करके देख लेंगे। सो ls ईयर, तो यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा लेट वर्क कर रहा है लाइक जो भी हम इनपुट्स वगैरह दे रहे हैं। तो यहाँ पर root.txt मिल चुका है तो कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे एंड फाइनली वी गॉट द फ्लैग। सो हमें यहाँ पर root.txt भी मिल चुका है तो हम यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे एंड ये बहुत ही ज़्यादा लेट वर्क कर रहा था सो हमने थोड़ा सा 5x पर कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लेट वर्क कर रहा है ताकि यहाँ पर कितनी देर में सबमिट हो रहा है। ओके यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है एन अकर्ड, ओके यहाँ पर जस्ट एक एरर अकर हुआ है तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों फ्लैग्स जो है हमारे करेक्ट है एंड देन यहाँ पर जो अदर क्वेश्चंस थे तो हम यहाँ पर उनको भी सबमिट कर देंगे लाइक यहाँ पर चेक हियर एंड देन यहाँ पर लास्ट हमारा था गुड हैकिंग। ओके यहाँ पर हम इसको भी चेक कर देंगे चेक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आज EMP लाइन करके हमारा एक रूम है इसको सोल्व किया। तो आज हमने 4 यूजर्स को हैक किया एंड एक वेबसाइट के अंदर 2 वल्नरेबिलिटीज देखी जो कि XXE की थी एंड यहाँ पर हमारी दूसरी RCE की थी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एंड उसके बाद हमने यहाँ पर RCE वल्नरेबिलिटी का यूज़ किया। अगर XXE वल्नरेबिलिटी कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। एंड देन हमने यहाँ पर जो अपना SQL इंजेक्शन था वो ट्राई किया एंड यहाँ पर हमने पासवर्ड्स को डंप किया यूज़र नेम पासवर्ड्स को। सो वेल आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।